बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7, टॉपिक सुल्तान अहमद मस्जिद। मस्जिद सुल्तान अहमद। मस्जिद सुल्तान अहमद टेक्स्ट बुक में इसका पेज नंबर जो है ना, टेक्स्ट बुक में इसका पेज नंबर 74-75। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले जो पहले 5 पैराग्राफ हैं, पैसेज नंबर 1 से लेके पैसेज नंबर 5 तक, हम उनके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इम्प्रेसिव, मुतासिर करने वाली। एम्बेलिश, खूबसूरत बनाना, दिलकश बनाना। मॉन्यूमेंट, यादगार या अजूबा। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा। पॉपुलर, अहम या मशहूर। कस्टम, रवाज या रस्म। टॉम, मकबरा। हॉस्पाइस, मुताजखाना। रूल, हुक्मरानी या कानून। मदरसा, मदरसा या दरसगाह। कंप्राइज, मुश्तमिल होना। वॉल्टेड, महराबी। स्टार्टेड, शुरू किया। सेरेमनीज, तकरीबात। सक्सेसर, जानशीन। रॉयल, शाही। लास्ट अकाउंट्स, आखिरी हिसाब किताब। सराउंडेड, घेरा हुआ। अटेंड, हासिल किया। स्प्लेंडियर, शान शौकत। मॉडल, नमूना। मेजेस्टी, जाहो जलाल। जेस्टर, अलामत या इशारा। आर्केड, सामने वाला सेहन। फोरकोट, आर्केड, महराबी, सहराबी। वर्ड्स मीनिंग, अटेंड, हासिल किया। स्प्लेंडियर, शान शौकत। मॉडल, नमूना। मेजेस्टी, जाहो जलाल। जेस्टर, अलामत या इशारा। आर्केड, महराबी। फोरकोट, सामने वाला सेहन। डिवाइन, खुदाई। और दोबारा बोल दूँ? हाँ, से बोल दूँ। अटेंड, हासिल किया। स्प्लेंडियर, शान शौकत। मॉडल, नमूना। मेजेस्टी, जाहो जलाल। जेस्टर, अलामत। आर्किड, महराबी। फोरकोट, सामने वाला सेहन। डिवाइन, खुदाई। और ह्यूमिलिटी बोलते हैं आजिज़ी को। ये पैसेज नंबर 1 से पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सुल्तान अहमद मस्जिद, यूनिट नंबर 7, इसकी ट्रांसलेशन है। पेज नंबर 74, पैसेज नंबर 1 है। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई दिलकश यादगारों में से एक यादगार है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्लू मस्जिद। इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, क्योंकि इसकी जो नीली टाइलें हैं इसके अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाती है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये इस्तांबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ओटमन एम्पायर फ्राम 1453 टू 1923, और 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल-खुलफा रह चुका है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर और मरूफ जगह बन चुकी है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। इसे 1609 से 1616 के माबैन तमीर किया गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौर हुकूमत में। एज वाज द कस्टम, जैसा कि ये आम रवाज था। दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम कंप्राइजेज अ टॉम ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड हॉस्पाइस। जैसा कि ये रवाज था
ये मस्जिद उस ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह एक मकबरे, मदरसे और एक मताहजाने पर मुश्तमिल थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तमीर का आगाज़ 1609 में हुआ। The royal architect Sadafar Mehmed Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सदफ़ार महमद आगा को इस मनसूबा का इंचार्ज मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। इसकी इब्तदाई तकरीब का आगाज़ 1616 में हुआ। अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ। सुल्तान अपनी ज़िंदगी में बदकिस्मती थे, सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को मुकम्मल होता हुआ ना देख सका। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ द सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। ये मस्जिद इसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ओटमन मस्जिद एंड बेंसेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद का डिज़ाइन उस्मानी मस्जिद और बेंसेंटाइन के गिरजाघर के दोनों डिज़ाइनों के इर्तिका से लेकर तमीर का नमूना है। हाजिया सूफिया मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम। हाजिया सूफिया जो कि एक मस्जिद है, मुसलमानों के अजूबात में से एक अजूबा है। वॉज ऑल्सो केप्ट इन अ व्यू एज अ मॉडल। इसको भी बतौर एक नमूने के तौर पर मद्देनजर रखा गया। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडियर, मेजेस्टी एंड साइज। नीली मस्जिद आज भी शान शौकत, जहजलाल और साइज में बेनज़ीर समझी जाती है। The masjid has a spacious forecourt surrounded by continuous vaulted arcade. मस्जिद का सामने वाला हिस्सा बहुत वसी है जो हर तरफ में मुसलसल महराबी और कोसी रास्तों से घिरा हुआ है। इट हैज़ अब्ल्यूशन फैसिलिटी ऑन बोथ साइड। इसके दोनों तरफ वुज़ू करने की सहूलियात मुयस्सर हैं। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन। इसके वस्त में एक फवारा है। इसके वस्त में एक फवारा है which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard, जो सहन की वसत के मुकाबले में कदरे छोटा है। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court. लोहे की एक बड़ी जंजीर अहाता के बलाई हिस्से के दाखिली रास्ते पर नस्ब की गई है। Of the court entrance on the eastern side, मगरबी हिस्से पर लटकाई मगर वेस्टर्न साइड जो कि मगरबी हिस्से पर लटकाई गई है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मुख्तस किया गया है। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट। जंजीर को वहाँ इसलिए रखा गया है ताकि सुल्तान हर बार जब दरबार में दाखिल हो तो वो अपने सर को झुकाना पड़े। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. ये एक अलामती इशारा भी था ताकि हुक्मरान खुदाए रुबानी के हुजूर आजी को यकीनी बनाया जा सके। ये पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। पैसेज नंबर 6 से लेके 11 तक इसके वर्ड्स मीनिंग अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। लोअर लेवल नीचे की सतह, गैलरी, लाइन की तार बनाना, ट्यूलिप कप की शक्ल के फूल, साइप्रस सफ़ेदे के दरख्त, अडोन आरास्ता किया, इंट्रिकेट मुश्किल या पेचीदा, नेचुरल लाइट कुदरती रोशनी, फ्लैम्बॉन्ट ज़र्क वर्क, फोर कोट सामने वाला सहन, एलिमेंट जुज या हिस्सा या उनसर, मार्बल पत्थर, कॉर्ड कंधा किया, पल्पिट मंबर, डेकोरेटेड सजाया, जेड कीमती पत्थर। फाइनली आखिरकार इस सिचुएटेड वाक़या है, रिचली अच्छी तरह से, ब्राइटन रोशन या चमकदार, मिनारिटीज़ मीनार, टूरिस्ट स्याह और विजिटर्स ये भी स्याह होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पैसेज नंबर 6 से लेके पैसेज नंबर 11 तक। नहीं, ये इधर से फोकस करना है, ये पैसेज नंबर 6 और इधर कर लो। ओके हो गया।
इधर ही आना चाहिए। हाँ इधर लेकर करें। पैसेज नंबर 6 है, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड ceramic tiles in more than 50 different tulip designs। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ज़ेरी सतह से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों जो गुले लाला के फूलों के 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में से एक ही लाइन में बनाई गई हैं। At gallery level, the design becomes flamboyant with the representation of flowers, fruit and cypresses। गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश के साथ ज़्यादा ज़र्क बर्क हो जाता है। पैसेज नंबर 7 है, द अपर लेवल इज ऑफ द इंटीरियर इज अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरूनी हिस्से की बिलाई सतह को नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow। 200 से ज़्यादा दूधिया रोशनियों वाली खिड़कियां हैं जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं जिनसे आती हुई कुदरती रोशनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती है और चिराग और चहल चिराग फनूस जो हैं इसको मज़ीद इसकी चमक दमक में इजाफा का बायस बनते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड आयत फ्राम द होली कुरान, सजावट जिसमें कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श को कालीनों से आरास्ता किया गया है या करीलों से डांपा गया है। पैसेज नंबर 8 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द महराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ मस्जिद का महराब है जो कि उमदगी से तराशे हुए संगे मरमर से बना है। टू द राइट ऑफ द महराब इज़ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मस्जिद महराब के दाएं तरफ एक आला आराशी मंबर है। The masjid is so designed that even if it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam। मस्जिद इस तरह बनाई गई है कि जब मस्जिद में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन सकता है और देख सकता है। पैसेज नंबर 9, The royal room is situated at the southeast corner। शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेज। इसका अपना मंबर है जिसको कीमती पत्थर और गुलाब के फूलों से सजाया गया है। पैसेज नंबर 10 है, द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनारिटीज़। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारिटीज़ स्टैंड वन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। चारों मीनार में से हर एक मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मिनारिटीज हैज 3 बालकोनीज वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द फोरकोर्ट हैव ओनली 2 बालकोनीज। इनमें हर पेंसिल की शक्ल की मीनार की 3 बालकोनियाँ हैं जबकि 2 दूसरे जो बैरूनी हिस्सा के आखिर पर हैं उनमें सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। पैसेज नंबर 11 लास्ट वन है, इन द इवनिंग शाम के वक्त अ लार्ज नंबर ऑफ tourists and Turks gather in the park facing the masjid to hear the call to the evening namaz। शाम को बहुत से सियाह और तुर्क मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में शाम की अजान के सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। The masjid is floated with lights and so are the hearts of the believers with divine love। मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है और ईमान वालों का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स। गो कि नीली मस्जिद का बरस सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ताहम सियाहों की मोहब्बत इसके लिए कम नहीं हुई। The masjid is still one of the most frequently visited monuments of the world। मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिसमें सियाह सबसे ज़्यादा आते हैं। यह आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी। अहमद द सुल्तान अहमद मस्जिद सुल्तान अहमद, इसके क्वेश्चन आंसर है। आपको पता है बोर्ड में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं
वो 10 नंबर के आते हैं। 8 टोटल आएंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है? द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी नीली टाइलें इसके अंदरूनी हिस्से को आरास्ता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज अपॉइंटेड द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। किसको मस्जिद का माहिर तमीर मुकर्रर किया गया? सर महमद आगा वॉज अपॉइंटेड द रॉयल आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट। लोहे की भारी जंजीर सहन के दरवाजे पर क्यों लटकाई गई है? अ हैवी आयरन चेन वॉज हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट सो that the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order to get hit and also has the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine। लोहे की बारी जंजीर सेन के दरवाजे पर लटकाई गई है ताकि सुल्तान जितनी बार भी वहाँ से गुजरे इसको अपना सर झुकाना पड़े ताकि कहीं इसको चोट ना आ जाए, और यहाँ एक अलामती इशारा भी था कि वो खुदाए रब्बानी के हजूर हुक्मरानी की आजी को यकीनी बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा नजर आता है? द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज एम्बेलिश्ड विद ब्लू टाइल्स विच गिव्स इट्स इंटीरियर एंड अट्रैक्टिव लुक। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से रास्ता किया गया है जो कि दिलकश वज़ाकता पेश करते हैं। नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पाइस वॉज द पार्ट ऑफ द मस्जिद। आपके ख्याल में मदरसा और मताजाना मस्जिद का हिस्सा क्यों था? I think the madrasa was for the students who came to acquire Islamic religious education and hospice was for the needy and the destitute। मेरे ख्याल में मदरसा उन तलबात के लिए था जो इस्लामी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए आए थे, जबकि मुहताजाना ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 6 है हु कंस्ट्रक्टेड द मस्जिद सोफिया। मस्जिद हाजिया सोफिया को किसने तामीर किया? द हाजिया सोफिया मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एन ओटमन कैलिफ। हाजिया सोफिया मस्जिद को एक तुर्की खलीफा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हु व्हाट डज द रॉयल कोशिक मीन। शाही कोशिक का क्या मतलब है? रॉयल कोशिक वॉज अ स्मॉल सेपरेट रूम बिल्ट इन द मस्जिद फॉर द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द टर्किश सुल्तान। शाही कोशिक मस्जिद में एक छोटा सा कमरा था जो कि सिर्फ तुर्की सुल्तान के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। सलमान पखा लगाओ। 7 सुल्तान अहमद मस्जिद एक्सरसाइज। इसका ए पार्ट है जिसमें सिनोनिम्स आए हुए हैं और दूसरी तरफ इसके बी पार्ट में एंथोनिम्स हैं। इनको अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स और एंथोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम मानी होते हैं, एक जैसे होते हैं और हैव अ रिलेटेड मीनिंग टू अनदर वर्ड, जिनका एक जो मानी होता है दूसरे मानी के साथ रिलेट करता है यानी मिलता जुलता है, रिजेंबलेंस रखता है, इसे सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे ए पार्ट में एम्बेलिश है, डेकोरेट होता है इसका मानी। एम्बेलिश खूबसूरत बनाना, दिलकश बनाना, डेकोरेट सजाना, खूबसूरत बनाना। इंटीग्रेट इकट्ठा करना, यकजा करना, यूनाइट या कंबाइन। स्प्लेंडियर बोलते हैं शान शौकत को, ग्रैंडियर। मेजेस्टी जाहो जलाल। स्टेट लाइंस इल्यूमिनेट होता है चमकदार करना, रोशन करना। ब्राइटन का मानी भी रोशन करना होता है। इसी तरह इसके अगर बी पार्ट की तरफ देखें, डेफिनेशन ऑफ एंथोनिम्स। डेफिनेशन ऑफ एंथोनिम्स क्या होते हैं? एंथोनिम्स आर द वर्ड्स। एंथोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं दैट आर ऑपोजिट, जो कि मतजाद होते हैं, उल्ट होते हैं, मुखालिफ होते हैं, और हैव आर डिफरेंट मीनिंग टू अनदर वर्ड, या तो उसका जो मानी होता है दूसरे अल्फाज से कतई मुख्तलिफ होता है, डिफर करता है, इख्तलाफ रखता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं भाई वर्ड्स एंथोनिम्स। इंप्रेसिव बोलते हैं मुतासिर कौन को, और इम्प्रेसिव। द लार्जेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट छोटा। हैवी वजनी, लाइट हल्का। अपर बलाई हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, लोअर नीचे वाला हिस्सा। कॉव्ड छुपाना, एक्सपोज्ड अयां करना, जाहिर करना।
ठीक है, तो ये सिनोनिम्स की और ये एंथोनिम्स की ए और बी पार्ट आपका। यूनिट नंबर 7 टॉपिक सुल्तान अहमद मस्जिद एक्सरसाइज में इसमें ग्रामर का ए पार्ट है, प्लेस द एडवर्ब एट द राइट पोजीशन। एडवर्ब क्या होता है, ये डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब हमने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। द वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ऐसा लफ्ज़ जो कि वर्ब के फेल के मानी में इजाफा करे इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब की डेफिनेशन को आसान अल्फाज में ऐसे ही बयान करेंगे कि कोई ऐसा वर्ड है कि जो वर्ब के मानी में मज़ीद एडिशन कर रहा है, मज़ीद इजाफा कर रहा है, उसे एडवर्ब बोलते हैं। अब हम इनको अटैम्प्ट करते हैं। शी कम्स हियर, हमें सबसे पहले इसमें से वर्ब देखना पड़ेंगे कौन कौन से हैं। शी कम्स हियर ऑफन, ऑफन तो एडवर्ब है, ये देखें कम्स जो है ना वर्ब है, गोज जो है ना वर्ब है, ठीक है। द टीचर वॉज लेट, लेट जो है ना ये वर्ब है। वी आर टायर्ड, टायर्ड जो है ना ये वर्ब है। आई हैव पोस्टेड, पोस्टेड जो है ना ये वर्ब है। ही डिड हिज वर्क, तो ये जो है ना डिड जो है ना ये वर्ब है। ये सारे के सारे कम्स, गोज, लेट, टायर्ड, पोस्टेड, डिड, ये सारे के सारे वर्ब हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, द वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मानी में इजाफा करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो शी कम्स हियर ऑफन, तो ये इससे पहले आ जाएगा ऑफन। शी कम्स, शी ऑफन कम्स हियर। नंबर 2 है ही गोज टू लाहौर, समटाइम्स है। अब हमने अपने वर्ब को देखना है, वर्ब क्या है इसमें, गोज है, तो इससे पहले ये आ जाएगा समटाइम्स। द टीचर वॉज लेट, हार्डली एवर, इसमें वर्ब कौन सा है, लेट, तो इससे पहले आ जाएगा द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, HARDLY, हार्डली एवर। नंबर 4 है वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, यूजुअली। अब इसमें वर्ब क्या है, टायर्ड, तो टायर्ड से पहले यूजुअली, USUALLY, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। नंबर 5 है आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, तो वर्ब इसमें पोस्टेड है, तो इससे पहले आ जाएगा I have just posted a letter to them. Last one है he did his work, तो ये आ जाएगा he carefully CAREFULLY, he carefully did his work, ये सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम इसको शुरू से देखें, she often comes here, he sometimes goes to Lahore, the teacher was hardly ever late, we are usually tired by the end of the day, I have just posted a letter to them, he carefully did his work। तो इसकी ये डेफिनेशन है। अब हम इसके डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट क्या है, पुट द सिंस और फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। फॉर को या सिंस को अपने ब्लैंक्स में लगाना है। अब इसके लिए आसान तरीका है, सिंस जो होता है ना वो नाम के लिए यूज होता है, और फॉर जो होता है ना वो तादाद के लिए यूज होता है। सिंस जो होता है मुकर्रर वक़्त के लिए होता है, तादाद मुकर्रर, फॉर जो है तादाद के लिए होता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स, तो यहाँ आ जाएगा फॉर। आपने याद रखना है आवर्स के साथ हमेशा फॉर आएगा और क्लॉक के साथ हमेशा सिंस आएगा, इसमें फॉर आएगा। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश 7 PM, अब ये मुकर्रर वक़्त दिया हुआ है 7 PM, तो ये आ जाएगा सिंस, सिंस आ जाएगा। नंबर 3 है तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल डैश 2 वीक्स, यहाँ भी तादाद मेंशन की गई है, तो ये आएगा फॉर। तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस डैश मार्च, यहाँ नाम आया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा सिंस। नंबर 5 है ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम, तो ये आ जाएगा फॉर। और लास्ट वन है ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक, देखिए बैंकॉक नाम है, तो इसमें सिंस आएगा। इन शॉर्ट जो नाम है उसके साथ सिंस आएगा, जो तादाद है उसके साथ फॉर आएगा।
ये आपका लेसन नंबर 7, उसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।